सिका कॉलेज में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। इंदौर में ओणम, ईद और रक्षाबंधन के अवसर पर सांस्कृतिक विविधता और एकता को दर्शाने के लिए सिका कॉलेज में एथेनिक मोज़ेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने अलग अलग संस्कृतियों के परिधान पहनकर भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। स्टूडेंट काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिका एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष पी बाबूजी रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता के दर्शन हुए। कार्यक्रम में मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर आर श्रीधर और ट्रस्टी सुरेश अय्यर मौजूद रहे। विशेष अतिथि फोटो जर्नलिस्ट पुष्प सोनी ने फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने वाइल्ड लाइफ, प्रकृति और इतिहास से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु पर कविता वाचन भी हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने स्वरचित और प्रसिद्ध रचनाकारों की कविताएं प्रस्तुत की। इस दौरान फाइनेंशियल लैब का भी उद्घाटन किया गया, जहां विद्यार्थियों को वित्तीय और वाणिज्यिक गतिविधियों को समझने और करके सीखने के लिए मॉडल प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में बंधन मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने हैंडीक्राफ्ट राखी के उपहार और खान पान के स्टॉल लगाए। प्राचार्य डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को सामने लाने के साथ उन्हें बिजनेस के गुण सीखने का अवसर भी मिला। अतिथियों के स्वागत के लिए विद्यार्थियों ने विशेष नृत्य और गीत प्रस्तुत किए, जिसमें भारत के लोकगीत और लोक नृत्य शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में ओपन माइक प्रस्तुति हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने गीत, किस्से और मिमिक्री से सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम की सफलता में सिका कॉलेज की समस्त फैकल्टी और स्टाफ का सहयोग रहा। Your stalls, neatly presented and well conveyed to the public what you have made, how it will be useful. All you have started a startup, you have business, you have entered after your education. I am sure you will thrive in your business and all the best. Eid Mubarak, Happy Onam, Onashamsagal and Happy Rakshabandhan. Thank you. We would like to invite our esteemed special guest. കുട്ടനാടൻ മുഞ്ചരിയിലെ കൊച്ചുവെണ്ണി കുഴലാളെ കൊട്ടു വേണം കുര വേണം കുഴലും വേണം പോയി തിറ്റാറായി തിത്തൈ തകതൈതോ തിറ്റാറാ തകതൈ ഓണാശംസകൾ. This got published in Telecaster in 2018. I clicked this picture on Google. This is a story got published in Telecaster. काम बताइए। Sir, Ladakh. लद्दाख। I visited. This is a story about the lady who was 105 years old. Who was singing a song, Indo-Indian. Yeah. Yes, sir. Sikha College is hosting today the festival celebrations, Eid, Onam and Rakhi. तीनों आपका विशेष रूप से सिका कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किए हैं एंड सबसे पहले मेरे ओर से और सिका एजुकेशन ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज के ओर से और प्रिंसिपल के ओर से सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके साथ हम एक एग्जीबिशन भी प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी अभी होगा। पी बाबूजी, चेयरमैन सिका एजुकेशन ट्रस्ट। इंदौर में सिका
कॉलेज की तरफ से ये जो आयोजन किया गया वाकई में बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत की छवि यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखा हमने कि भारत का एक मूल मंत्र है विविधता में एकता, तो यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह से ओणम का सेलिब्रेशन हो रहा है, ईद का सेलिब्रेशन हो रहा है, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो एक साथ सारे त्योहारों का सेलिब्रेशन, सारे स्टूडेंट इस कल्चरल जो विविधता है उसको साकार करते हुए और एक सूत्र में जिस तरह से बंधे हैं, तो सिक्का प्रबंधन का जो इस तरह से ये इनिशिएटिव है और जो विचारधारा है वाकई में प्रशंसनीय है। और फोटोग्राफी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हुई है, और जिस तरह से हमने अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग एंगल्स देखें, व्यूज़ देखें, उनके फोटोग्राफ्स देखें, तो देखकर काफ़ी खुशी हो रही है कि वाकई में क्रिएटिविटी और ये जो सिक्का नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, इस तरह से कल्चर के प्रति जो जेनजी दूर हो रही है उनको कल्चर के प्रति रुझान पैदा किया जा रहा है, वाकई में प्रशंसनीय है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। मेरा नाम पुष्कर सोनी, डायरेक्टर कला स्तंभ। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किस तरह की शुभकामना देना चाहिए जी, तो सिक्का कॉलेज में आज हमने एथनिक मोज़ैक नाम से थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ओणम, ईद और रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन को लेकर हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं बच्चों से। इसमें हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जिसमें बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खुद हाथ से अपने प्रिपेयर किए हैं, और उसमें कुछ फूड स्टॉल भी हैं। कुछ बच्चों का बेकरी में इंटरेस्ट है, तो बेकरी को लेकर भी कुछ आइटम्स बनाए हैं बच्चों ने। तो हाथ से बनी हुई राखियाँ आज उपलब्ध हैं, बहुत सारा क्रोशिया का काम बच्चों ने किया है। तो वो सारा एक प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ निकल कर आते हैं। इसी के साथ अगला हमारा जो है वो हमारे पास में फोटोग्राफी क्लब है। तो फोटोग्राफी क्लब में हमने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया था आज से 1 महीने पहले, जिसमें 65 एंट्रीज़ हमें रिसीव हुई थी। कुछ बच्चों को जिनको शौक होता है फोटोग्राफी का, प्लस फैकल्टीज़ के लिए भी उसमें हमने एक सेक्शन रखा है। तो उसमें जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें हमने शॉर्टलिस्ट की हैं कुछ 40 एंट्रीज़ स्टूडेंट्स की, और उसको हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, जिससे कि उनकी इस प्रतिभा को हम और निखार सकें। इसी के साथ आज हम एक फाइनेंस कॉमर्स लैब का भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज की जो लर्निंग हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो और उनको थोड़ा और बेटर प्लेटफॉर्म मिले अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फाइनेंस और कॉमर्स लैब के कंसेप्ट में बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं, पोस्टर्स प्रिपेयर किए हैं, और वहाँ पर हम कुछ स्टॉक मार्केट और इन सब की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो थीम है उससे हम संदेश ये देना चाहते हैं, बिकॉज हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और हर धर्म को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे के त्यौहार को मनाएं और सौहार्दता से रहें, और इसी तरह से भारत का निर्माण होगा। जैसे डॉक्टर गुंजन शुक्ला।